Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer and the King of the World. आज फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है बायो एनर्जेटिक्स, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। MCQs के लिहाज से और एग्ज़ाम के लिहाज से ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी MCQs जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ऐसे फिनोमिनाज हैं, दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको हम पढ़ते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन को जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स को जब हम पढ़ते हैं बायो एनर्जेटिक्स हम कह सकते हैं कि इसमें हम एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। बायो एनर्जेटिक्स में जो है हम एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो लाइट एनर्जी है वो कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फूड एनर्जी जो है वो कैसे दूसरे एनर्जीज़ में जो है कन्वर्ट हो सकती है। तो बायो एनर्जेटिक्स में हम यूजुअली एनर्जी कन्वर्जन विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी कन्वर्जन विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम कोई भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो इनमें जब एनर्जी कन्वर्जन होती है तो इस फील्ड को या इस सब्जेक्ट को हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। इसमें हम दो फिनोमिनाज के बारे में पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी जो है एनर्जी फॉर्मेशन होती है और एनर्जी की ब्रेक डाउन होती है तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, या जब एनर्जी बनती है या टूटती है इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के फिर फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं और एक को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म या इसको हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म यानी कि इसमें जो है एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एनर्जी इसमें स्टोर होती है। मिसाल के तौर पर अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फॉर्मिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल रिएक्ट करते हैं। इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन लिबरेट होता है और वाटर जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ पे रिसीव होता है। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये कंबाइन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं, यानी कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसमें एनर्जी इसमें स्टोर होती है। ठीक है, फिर हम कैटाबॉलिज्म को जब हम पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं तो कैटाबॉलिज्म हम जानते हैं कि इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अगर रेस्पायरेशन के रिएक्शन को हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि जब C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो है वो टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो इसके नतीजे में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 ATP। ठीक है, यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और इसके नतीजे में एटीपी या एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसमें एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म के बारे में था। हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है एनर्जी कन्वर्जन विद इन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑल द केमिकल रिएक्शन डेट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के फिर फर्दर दो टाइप्स है, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म है और एक हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म जो है इसको हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि इसमें एनर्जी स्टोर होती है, और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे साथ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है इसकी एक कॉमन एग्जांपल है। यूजुअली एमसीक्यूज आता है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिज्म जो है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म है, यानी कि इसमें एनर्जी स्टोर होती है और सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है बनाते हैं, ठीक है। फिर कैटाबॉलिज्म की तरफ जब हम दूसरे टाइप कैटाबॉलिज्म की तरफ आते हैं तो इसमें एनर्जी जनरेट होती है, यानी कि बॉन्ड जो है वो इसमें टूटते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं और इसमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में था।